बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट में पाइवट टेबल के बारे में। तो अक्सर जगहों पे फॉर्म में पाइवट टेबल के बारे में पूछा जाता है कि पाइवट टेबल से क्या क्या हो सकता है। तो चलें पाइवट टेबल के बारे में समझते हैं। पाइवट टेबल सिंपली तौर पर अगर हम यूज़ करना चाहें तो शीट को सिलेक्ट करके हम इंसर्ट में पाइवट टेबल ले जाते हैं। पाइवट टेबल में न्यू वर्कशीट लेके और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमें कुछ चेक्स मिल जाते हैं। सिंपल वर्क इसका ये है कि जिन चेक्स पे आप क्लिक करेंगे वो शो होंगे, अदरवाइज शो नहीं होंगे। आप जिनको नहीं चाहते हैं वो हटा दें, ये स्क्रीन से यहाँ से हटते जाएंगे। देखें ये, और यहाँ नेम वाइज भी अब चाहें तो जिस तरह फिल्टर में करते हैं ये इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक छोटा सा वर्क तो ये है इसका। और ये शीट नंबर 7 में आ गया तो इस पर राइट क्लिक करके फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। अब पाइवट टेबल के एडवांस चीज़ें क्या हैं देखते हैं। पाइवट टेबल में एडवांस चीज़ें आ रही हैं कि शीट को हम सेलेक्ट करते हैं। इंसर्ट में ये स्लाइजर का ताल्लुक भी पाइवट टेबल से है। स्लाइजर में जाने से पहले आपको पाइवट टेबल में जाना ज़रूरी है। डायरेक्ट स्लाइजर पर जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पाइवट टेबल ऑन करना ज़रूरी है बस। अब आप इंसर्ट में जाते हैं, स्लाइजर में सबको चेक लगा लेते हैं, या जो जो आपको पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए उनको आप चेक लगा लें। ज़रूरी नहीं कि सभी चीज़ें आपको जो है आप चेक लगाएं। ये देखें, ये स्लाइड्स बन के आ जाते हैं। हर शीट का, जिन शीट्स के बारे में आपसे बार बार इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उनका स्लाइजर आप बना के रख लें। चाहे सेल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कोई और शीट हो, एम्प्लॉयज़ की शीट हो, तो इसको कलर भी कर लेते हैं यहाँ से, और इसका प्रिंट आउट भी आप निकाल कर दे सकते हैं। अब देखिए स्लाइजर का मेन मकसद क्या है। स्लाइजर का मेन मकसद है कि जो आपसे जो है वो पूछा जा रहा है, कोई चीज़ आपसे जो है वो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो फ़ौरन ही उस इंफॉर्मेशन को दे सकें। ये मैंने स्लाइजर को सेट करके रख लिया है। अब जैसे कि आपसे अकरम के बारे में पूछा जा रहा है, सेल पर्सन अकरम, तो जैसे अकरम पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से ही पूरा डेटा अकरम का हाईलाइट हो जाएगा। इसका क्रॉस ज़रूर हटाएंगे। अब फला तारीख में क्या क्या जो है वो ट्रांसफर हुई, तो सिर्फ आप इस पर क्लिक करेंगे तो जावेद है, CD रोम 4, क्वांटिटी 500, कॉस्ट है 600, सेल है इसकी 2000, कॉस्ट पड़ी इतना, टोटल सेल हुआ और प्रॉफिट ये हुआ इस तारीख में। अगर आप मॉनिटर पे क्लिक करेंगे तो मॉनिटर की जो है 2 सेल पर्सन हैं और तकरीबन 2 लोग हो गया है 1500 के हिसाब से। ये पूरा आपके सामने टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल सेल और प्रॉफिट भी आ गया। तो भी देखिए आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए स्लाइजर में जाने से पहले पाइवट टेबल में जाना लाजमी है। अब ये शीट नंबर 8 में आ गया तो फिलहाल मैं राइट क्लिक करके मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। मैं एक और हम करते हैं कि देखिए ये ब्रांड है, मंथ्स है, क्वांटिटी और सेल है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी एक ही शीट बनी हुई है और आपसे कहा जा रहा है कि इनकी हर किसी की अलग अलग शीट्स बनानी है। अलग अलग ब्रांड्स की मंथ्स भी अलग अलग हो जाएं, क्वांटिटी और सेल, तो हर ब्रांड की अलग शीट होनी चाहिए। तो शीट को आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत एडवांस चीज़ है ये। शीट को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में पाइवट टेबल में जाते हैं, न्यू वर्कशीट लेकर और ओके कर लेते हैं। इस वक्त नीचे देखें शीट में कुछ भी नहीं है। अब ब्रांड जो है वो उठा के हम फिल्टर में डाल देते हैं, मंथ उठा के हम रो में डाल देते हैं, क्वांटिटी उठाकर हम वैल्यू में डाल देते हैं, सेल उठा के भी हम वैल्यू में फेंक देते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊपर पाइवट टेबल में एनालिसिस आ गया, तो एनालिसिस में हम ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन पे जाकर शो रिपोर्ट फिल्टर पेज पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ब्रांड पे ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक सबके ये ब्रांड नीचे आ गए। एडिडास का अलग आ गया, नाइकी का अलग आ गया, रिबॉक का अलग आ गया। तो ये 3 जो है इसने अलग अलग शीट्स बनाकर दे दी और इनकी क्वांटिटी और सेल भी, और किस किस मंथ में ये सेल हुए हैं ये देखें, ये पूरी इसकी शीट बनाकर देती है। एक तो ये काम बनता है। और एक और शीट मैं आपको बताता हूँ, ये देखें मंथ्स हैं, ये मैंने मंथ्स लिखा जनवरी टू दिसंबर, ये बिल्कुल न्यू शीट में मैं कर रहा हूँ जनवरी टू दिसंबर तक। अब आप देख रहे हैं यहाँ शीट में कुछ भी नहीं है। आप शीट को सिलेक्ट, मंथ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग के साथ, वही इंसर्ट में पाइवट टेबल में जाते हैं। पाइवट टेबल में हम न्यू वर्कशीट लेके ओके कर लेते हैं और वो मंथ्स हम उठाकर ये डाल देंगे फिल्टर पे।
और उसी तरह हम ऑप्शन में आते हैं, शो रिपोर्ट फिल्टर में आते हैं, और जैसे ही मंथ्स को ओके करेंगे तो आपके देखें ये 12 मंथ की शीट्स नीचे क्रिएट करके दे दी। हर मंथ में अलग अलग आप अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। बार बार आपको शीट्स बनाने की या क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, वरना बार बार प्लस करना पड़ता है, राइट क्लिक करके रीनेम करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये पाइवट टेबल के कुछ अच्छे और बेहतरीन टिप्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।